हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के बारे में। मैंने मेरे पिछले वीडियो में सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके काइंडली वो वीडियो देखें ताकि आपको आईपीओ का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आए। तो आइए आईपीओ का कंसेप्ट शुरू करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को शॉर्ट में आईपीओ भी कहा जाता है। आईपीओ को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक बिस्किट का कंपनी है जो काफ़ी फेमस है कोई भी एरिया में या तो एक कंट्री में। अभी मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। एक्सपेंशन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अभी पैसे बहुत जगह से हम फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ज़रिया है पब्लिक के थ्रू फाइनेंस करना। पब्लिक के थ्रू फाइनेंस करना मतलब क्या होता है कि पब्लिक से पैसे उठाना। अभी मैं क्या करूँगा कि मैंने जैसे कहा कि मेरा बिस्किट का बिज़नेस ऑलरेडी बहुत फेमस है, मैं पब्लिक के पास जाऊंगा और मैं मेरा बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन दूंगा और पब्लिक को कन्विंस करूंगा कि मेरे बिज़नेस में वो पैसे लगाए। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई दूसरा मेरे बिज़नेस में पैसे क्यों लगाएगा। अभी देखिए, जो भी बंदा मेरे बिज़नेस में पैसे लगाएगा उसके बदले में मैं उसको शेयर दूंगा। शेयर को हिंदी में आप सिंपल टर्म्स से समझो तो एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक कंपनी है जिसका वैल्यू 100 है और कोई एक बंदा है, सपोज मान लीजिए एक राम करके बंदा है, उसने मेरे बिजनेस में पैसे लगाया तो मैं उसको मेरे कंपनी का कुछ शेयर दूंगा, यानी कि भाग दूंगा। मान लीजिए वो 100 रुपये में से राम ने मुझे 10 रुपये दिए तो मैं अपने कंपनी का 1/10 भाग राम को दूंगा। तो कभी भी कोई भी आईपीओ आता है तो वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा करता है और वो अपने बिजनेस में लगाता है और वो पैसे के बदले में पब्लिक को शेयर्स मिलता है। देखिए, कोई भी कंपनी को आईपीओ लाना इतना आसान काम नहीं है। आईपीओ जब भी आता है तो बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस आते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट का कुछ रूल्स होता है, सेबी एक्ट का कुछ रूल्स होता है, सिक्रा का कुछ रूल्स होता है। तो आईपीओ लाना इतना भी आसान काम नहीं है, बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस उस कंपनी के ऊपर आता है। लेकिन आईपीओ आने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि आईपीओ आया, पब्लिक ने पैसे डाला सपोज मेरे बिजनेस में, तो मेरा बिजनेस अभी जाके बीएसई और एनएससी में लिस्ट होगा। लिस्ट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि रजिस्टर होता है। अभी जब भी कोई भी कंपनी में पब्लिक का पैसे लग जाता है तो वो कंपनी हो जाता है पब्लिक कंपनी। जब भी कंपनी पब्लिक हो जाता है यानी कि पब्लिक का पैसे इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड शब्द आ जाता है, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड। ऐसे अगर आपको कोई भी कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्यों है? क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसे लगा हुआ है। अगर पब्लिक का पैसे नहीं लगाए और ज़्यादातर शेयर ओनर्स के हाथ में है तो वो कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे कि इंडिया में अगर आप बात करो तो फेमस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट पब्लिक कंपनी नहीं है, फ्लिपकार्ट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। अगर आप फ्लिपकार्ट का नाम देखोगे तो फ्लिपकार्ट का है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही शेयर मार्केट में आप सिर्फ लिमिटेड कंपनीज यानी कि पब्लिक कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो। अब जाके आप बीएसई और एनएससी में कंपनी में फ्लिपकार्ट सर्च करो, आपको मिलेगा नहीं। मतलब आप फ्लिपकार्ट के शेयर्स शेयर मार्केट से खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि फ्लिपकार्ट लिस्टेड नहीं है। तो आई होप आपको आईपीओ का क्रक्स भी समझा होगा। आईपीओ का अगर मैं सिंपल टर्म से फिर से बोलूं तो आईपीओ का सिंपल मतलब होता है कि पब्लिक से पैसे उठाना। आईपीओ के बाद एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है और जब भी कभी कंपनी लिस्ट होता है उसके बाद ही आप शेयर मार्केट से उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। और एक बात कि आपको अगर डाउट आया होगा कि शेयर खरीदने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। आप एक भी शेयर खरीदो तो आप ओनर बन जाते हो। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है कंपनीज एक्ट। ओके, आप कंपनीज एक्ट 2013 देख लो तो वो कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली बोलता है कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आप उस कंपनी का ओनर बन जाते हो। तो आई होप आपको फिर से बहुत सारी चीज़ों का क्रक्स समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन एंड फॉलो मी ऑन यूट्यूब। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर।